हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट टू है। ये पार्ट टू है, सॉरी, ये पार्ट टू है। ये पार्ट वन नहीं है, ये टू है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बरखा डॉट नेट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हमने अभी पढ़ लिया है पहले, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बरखा डॉट नेट में जाके। आपको वो सारे सेंटेंस बरखा डॉट नेट पे मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आइए अब आगे का शुरू करते हैं। हम पहले 20 प्रीपोजिशन कर चुके हैं, अब आगे का देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन, और आप कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। क्लोज टेस्ट, प्रेपोजिशन, पैराग्राफ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को का एग्जाम पेपर खोल के देख लीजिए, 10 ईयर्स जो आते हैं, आपको 100% मिलेगा। प्रीपोजिशन, पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करने में आपको दिक्कत होती है, तो अगर आप ये कुछ चीजें जो आती ही आती है हर एग्जाम में, वो आप कर लेंगे, तब भी आप थोड़ा उससे तो उठ के ही रहेंगे। उस लेवल से आप वो पढ़िए जो ज्यादा आता है, वो मत पढ़िए जो कि कम आता है और वो डिफिकल्ट भी है। अगर वो इजी है, कम आ रहा है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफिकल्ट है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। और जो इजी है और ज्यादा भी आ रहा है, आप उसको प्रिपेयर करके अपना एग्जाम निकालिए, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का आता ही है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमारा 21st जो सेंटेंस है वो है, ओपन योर बुक डैश पेज 40। ओपन योर बुक डैश पेज 40। अब बताइए इसमें क्या आएगा। ओपन योर बुक एट पेज 40। एट पेज 40। अब एट क्यों आया यहाँ पे, पहले हम अपना प्रेपोजिशन भर लेते हैं कि एट यहाँ पे क्यों आया। क्योंकि हमारा पेज नंबर 40 जो है, उस पर, बुक पर जो पेज नंबर 40 है वो खोल लीजिए, इसलिए एट आया है। ये तो सभी को आता होगा, क्योंकि ये तो फेमस वो है। आपका कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ। स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ। तो इसमें क्या आएगा आपका, टू आएगा। हाँ, सही आपने बताया, इसमें टू आएगा। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जिसका कोई बैड इफेक्ट होता है उसको इंजीरियस टू बोलते हैं। किसी चीज का बैड इफेक्ट, उसको टू बोलते हैं। किसी चीज के लिए हानिकारक होना। ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसमें ड्रिंकिंग मतलब शराब पीने से बात हो रही है। ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, अल्कोहल लेने से हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो टू आएगा। नेक्स्ट, द एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे। द एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे। तो इसमें क्या आएगा आपके हिसाब से। अब देखिए, स्टार्ट ऑन, स्टार्ट ऑन क्यों आएगा। द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे, या एग्जाम विल स्टार्ट ऑन सैटरडे। जब हमारे डेज आते हैं ना, कभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, कोई भी डे होगा उसके साथ ऑन लगता है। आप ये याद कर लीजिए, किसी भी डेज के साथ ऑन लगेगा, डेज के साथ ऑन लगेगा, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑन आया है। जैसे ही रीच्ड मुंबई डैश सैटरडे। ही रीच्ड मुंबई डैश में क्या आएगा, ऑन सैटरडे। ऑन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ था, और सैटरडे एक डे का नाम है, इससे हमें पता चल गया ऑन आना है। नेक्स्ट, दिल्ली इज द बेस्ट सिटी डैश इंडिया।
दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। भारत के अंदर ही तो है दिल्ली, अब भारत के अंदर है दिल्ली तो इसलिए इन लगा है, भारत के अंदर है दिल्ली। अब इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिए, जब भी हमारा बेस्ट यूज होता है वर्ड, ये एडजेक्टिव का पार्ट है वैसे, लेकिन मैं बता देती हूँ, तो उससे पहले द लगता है, बेस्ट से पहले द लगता है, इसीलिए लिखा हुआ है दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए बेस्ट के साथ क्या लगा हुआ है, द। ये हम आर्टिकल का पार्ट हो गया कि बेस्ट के साथ क्या लग गया है, द। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द बेस्ट। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट डैश माई क्लास। ये बेस्ट स्टूडेंट है डैश माई क्लास, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का ये बेस्ट स्टूडेंट है। नेक्स्ट, माई कमिंग डैश डिपेंड्स, माई कमिंग डिपेंड्स डैश वेदर आई थिंक आई गेट अ टिकट टू कलकत्ता और नॉट। माई कमिंग डिपेंड्स, मेरा आना इस चीज पर निर्भर करता है डैश, उसके बाद डैश है कि मुझे टिकट मिलती है कलकत्ता के लिए या नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई कमिंग डिपेंड्स अपॉन, पहले तो अपॉन भर लीजिए, डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड अपॉन, ठीक है। डिपेंड अपॉन का मतलब क्या होता है, अब ये जो सिचुएशन है ये डिपेंडेंट हो रही है किसी और सिचुएशन के ऊपर, हाँ, ये जो परिस्थिति है वो इस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर उसको टिकट मिलेगी तभी वो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता की उसे टिकट मिलेगी, आई गेट अ टिकट टू कलकत्ता और नॉट, उसे कलकत्ता की टिकट मिलेगी तभी वो जाएगा वहां पे। तो जब एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, तो उसमें डिपेंड अपन लगता है। आई कैन गो टू अ मूवी बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर माई पेरेंट्स विल लेट मी गो और नॉट। मतलब एक सिचुएशन है जो कि दूसरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो गई है, तो उसमें डिपेंड्स अपॉन लगेगा। अब यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन यूज किया गया है क्योंकि ये सिचुएशन व्हेन एन एक्शन डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन। अब ये इसका आना ना आना, इसका एक्शन इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट डिपेंड सोलली डैश दिस बुक। यू कैन डिपेंड सोलली मतलब पूरी तरह से, डिपेंड मतलब निर्भर, निर्भर करना पूरी तरह से। यू कैन नॉट डिपेंड सोलली डैश दिस बुक। अब इसमें क्या आएगा, डिपेंड के साथ आप पहले इसमें लिख लीजिए सोलली ऑन, यू कैन नॉट डिपेंड सोलली ऑन दिस बुक। अब इसमें डिपेंड ऑन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से किसी वस्तु पर निर्भरता हो गई है। पूरी तरह से अगर कोई डिपेंड हो जाएगा किसी चीज के ऊपर तो डिपेंड ऑन लगता है। आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश, आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश, यानी कि वो पूरी तरह से इंग्लिश के लिए उसी बुक पर डिपेंड है। जब वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी जब दिखाई जाती है तो ऑन लगता है, लेकिन जब एक एक्शन किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है तो डिपेंड अपॉन लगता है। अब नेक्स्ट, यू कैन डिपेंड डैश मी, यू कैन डिपेंड डैश मी। अब यहाँ पे भी पूरी तरह से निर्भर हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यू कैन डिपेंड ऑन मी। देखिए अगर कोई थिंग है, कोई वस्तु है, वो डिपेंड हो रही है किसी चीज पे, किसी चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर, लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, दोनों कंडीशन में डिपेंड ऑन लगता है।
put trust in some person with confidence. His parents depend on him. His parents depend on me. उसके माता पिता मेरे ऊपर आश्रित है, डिपेंड है, तो डिपेंड के साथ ऑन लगा क्योंकि इसमें पूरी तरह से वो डिपेंड है उसके ऊपर, तो हिज पेरेंट्स डिपेंड ऑन मी। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड क्यों आया है, डिपेंड्स क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, वर्ब प्लूरल नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन के साथ यही डिपेंड ही आएगा। अगर सिंगुलर होता, जैसे हिज मदर लिखा होता, उसकी माँ, तो डिपेंड्स आता, सिर्फ उसकी माँ होती या हिज फादर आता तो डिपेंड आता, लेकिन अब डिपेंड्स आता, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स है तो डिपेंड आया है, और डिपेंड के साथ ऑन क्यों आया, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर पूरी तरह से वो डिपेंड है। नेक्स्ट, आई डिफर डैश द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। वो डिफर कर रहा है अथॉरिटी से किसी एक पॉइंट के ऊपर। आई डिफर किससे कर रहा है, विद आएगा, डिफर विद, आई डिफर विद द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। डिफर विद का मतलब होता है किसी से डिसएग्री करना, टू डिसएग्री विद समवन, किसी व्यक्ति से अलग मत होना। He differed with his employees regarding the consequences of GST। अब डिफर करना, तो डिफर करना मतलब किसी से मतलब अलग मत होना, अलग उसका विचार अलग है और जो अथॉरिटी का विचार अलग है, तो यहाँ पे डिफर विद आएगा। नेक्स्ट, एम्फीबियंस डिफर डैश रेप्टाइल्स। अभी इसका मतलब कुछ और है, यहाँ पे डिफर फ्रॉम आएगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साथ वर्ड आ रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिफर फ्रॉम, ये अलग है, ये अलग है, तो अगर दो चीजें अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफर फ्रॉम आएगा। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, भिन्न भिन्न होना। हिज ब्रदर डिफर्स फ्रॉम हर इन हैबिट्स। अब डिफर करना मतलब अलग अलग होना, अलग अलग होने में फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट, आई कैन नॉट डील डैश यू, आई कैन नॉट डील डैश यू। अब यहाँ पे सात वर्ड की फीलिंग आ रही है कि सात वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डील विद आएगा। आई कैन नॉट डील विद यू, डील विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से निपटना, किसी व्यक्ति, मैनेज करना, टू मैनेज विद समवन और समथिंग, या किसी चीज को हैंडल करना। आई कैन नॉट डील विद यू, या आई कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन, या हैंडल यू, आई कैन नॉट हैंडल यू, तो डील विद यू मतलब उस सिचुएशन से वो निपट नहीं पा रहा है, तो आई कैन नॉट डील विद यू। नेक्स्ट, he deals dash garment, he deals in garments। अब इन क्यों लगा है, he deals in garments मतलब यहाँ पे डील्स का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है व्यापार करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, बिजनेस करना। टू बाय एंड सेल पर्टिकुलर गुड्स एज अ बिजनेसमैन। ही डील्स इन गारमेंट्स मतलब वो किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को बेच रहा है एज अ बिजनेसमैन, तो इसमें डील्स इन आएगा, बेच रहा है या खरीद रहा है। ही डील्स इन बुक्स, ही डील्स इन बुक्स। अब आप
कहीं बुक्स की शॉप पे जाते हैं तो वो सिर्फ किताब किताब बेच रहा है, किताब कॉपी और यही सब, तो ही डील्स इन बुक्स। नेक्स्ट, द टेबल इज मेड डैश वुड। द टेबल इज मेड किससे बनी है? लकड़ी से। टेबल किससे बनी है? लकड़ी से, तो मेड ऑफ। द टेबल इज मेड ऑफ वुड मतलब किसी चीज का बना होना, किसी चीज का किसी चीज से बना होना, जब जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट, चीज इज मेड डैश मिल्क। अब देखिए, अब ये जो लकड़ी है और टेबल है, लकड़ी दिख रही है ना दोनों में, तो ऑफ लग गया, फॉर्म चेंज नहीं हुई इसमें। लेकिन आपका ये चीज है और मिल्क है, क्या मिल्क और चीज एक जैसे होते हैं? नहीं, ये दूध है और ये चीज है। तो इसमें तो लकड़ी थी और लकड़ी से लकड़ी ही दिख रही थी, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा था। तो अगर ऐसे आता है चीज इज मेड डैश मिल्क, तो मेड फ्रॉम, यानी कि फॉर्म चेंजेस, फॉर्म चेंजेस। When the form changes, from is used. When the form is not changing, of is used. When the form doesn't change, of is used. When the form changes, from is used. Bread is made dash flour. Bread is made, bread बनी है फ्लोर से, तो यहाँ क्या आएगा? ब्रेड और फ्लोर एक जैसे हैं? नहीं, तो फॉर्म चेंजेस देन फ्रॉम इज यूज्ड, फॉर्म चेंजेस देन फ्रॉम इज यूज्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉम्पिटेटिव क्लासेस बाय बरखा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जो भी नया वीडियो डलेगा आपके ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा नया वीडियो आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।